और महान शख्सियत इस वक्त मेरे साथ आए हुए हैं। महर्षि शांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का ये स्वायत्त कहा जाता है एक तरीके से संस्थान है। और इसके अंडर में जो है देश की जितने भी वेद पीठ है उनका जो कुछ भी अनुदान होता है, एक तरीके से पाठ्यक्रम को देख लें चाहे अनुदान को देख लें या जो भी रूपरेखा है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाएगा। मेरा नाम है विरूपाक्ष वी जडीपाल। मैं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन का सचिव कार्यभार मेरे पास में है। यह एक भारत सरकार की स्वायत्त शासित संस्थान है। इस संस्था का नाम पुनः मैं बताना चाहता हूँ, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की एक स्वायत्त शासित संस्था है। संपूर्ण भारतवर्ष में वेद का प्रचार प्रसार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह संस्था संस्थापित है। इस संस्था के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में 10,500 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वेद के अध्ययन करते हैं। 1,100 से भी ज्यादा वेद अध्यापक आधुनिक विषय के अध्यापक हैं। इस संस्था के अंतर्गत जो वेद अध्ययन होता है उसका यह विशेषता है, इसमें चारों वेदों की जो उपलब्ध सस्वर शाखा में उपलब्ध 9 शाखाओं का संपूर्ण अध्ययन होता है। संपूर्ण अध्ययन इस केवल संस्था में कराया जाता है। इसके अंतर्गत जो विविध राज्यों में वेद पाठशाला है उनकी संख्या 137 उस देश भर में। उसी तरह से गुरु शिष्य इकाई है, एक गुरु है, उनके अंतर्गत 10 छात्र होते हैं। एक गुरु है, 10 छात्र होते हैं। ऐसे गुरु हैं 342। तो कुल मिला के लगभग आप सोचिए 10,000 छात्र पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी जो सरकार से वित्त पोषित नहीं है ऐसे भी 2,000 से भी ज्यादा छात्र हैं। तो यह छात्र जो वेद पढ़ते हैं इनको भारत सरकार द्वारा पिछले 2022 अगस्त में एक अखिल भारतीय स्तर की, जिसका अगर उसका तुलना किया जाए CBSE बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसी तरह से राज्य सरकार के बोर्ड है, इसी तरह के बोर्ड को वेद और संस्कृत शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया। इस बोर्ड का नाम भी है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड। जो बच्चों को 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा संचालित करना, उसको 10वीं और 12वीं का समकक्ष प्रमाण पत्र देना। जो छात्र वेद को आगे लेके पढ़ता है तो आगे भी संस्कृत को भी लेके पढ़ेगा फ्यूचर में, ऐसे छात्र को 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र मिले और उसको अखिल भारतीय स्तर का मान्यता मिले। इस उद्देश्य से यह बोर्ड बनाया गया भारत सरकार द्वारा। यह एक स्वतंत्र भारत में एक सबसे बड़ा यह उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर में 10वीं और 12वीं छात्र अगर वेद और संस्कृत लेके पढ़ता है उसको यह प्रमाण पत्र मिलेगा। आज के दिन में हम जो वेद पढ़ने वाले छात्रों को टॉप प्रायोरिटी में इस बोर्ड का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। वेद की पढ़ाई के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे मतलब इसके जो भी वेद पढ़ने के लिए जो सरकारी संस्था होने के कारण में ये ओपन टू ऑल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको केवल पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, जिसको पढ़ने का झिझक होना चाहिए, पढ़ने के लिए वो अपने मन लगा के मैं इसको वेद पढ़ने आऊंगा, ये समर्पण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वेद में जो पद्धति रखी गई है उसको ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है, उसको वेद गुरु का पाद प्रणाम करना है। ये जो छोटे छोटे नियम है, ये नियम तो जरूर लगाए गए हैं। और यह जो वेद विद्यालय हैं हमारे, जो वेद छात्रों के संरक्षण में भी प्रतिबद्ध है। इसलिए बताते हैं जो वेद छात्रों का आवास भोजन इत्यादि व्यवस्था है, जो उसका रखरखाव मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए भी भारत सरकार से अनुदान मिलता है। एक छात्र को 3,500 रुपए उसको भोजन आवास व्यवस्था के लिए मिलता है प्रत्येक महीने। और उसको 1,500 रुपए उसके और उसके माता पिता के संयुक्त खाते में मिलेंगे। लेकिन छात्र का एक ही कार्य, उसको मन लगा के वेद पढ़ना पड़ेगा, वेद कंठस्थ करना पड़ेगा। इस वेद की रक्षा के लिए जो प्रतिष्ठान का उद्देश्य है, वेद का अध्ययन संरक्षण संवर्धन प्रचार प्रसार, इसमें मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह संस्था बनाई गई है। इस संस्था का यही सबसे प्रधान उद्देश्य है। धीरे धीरे जाके जो वेद भाष्य पढ़ाना, वेदांगों को पढ़ाना, वेद के अर्थों को समझना, वेद के अर्थों को आधुनिक दृष्टि से लगाना, वेद के नॉलेज को समाज में अप्लाई करना, यह सभी बड़ा उद्देश्य है। धीरे धीरे जाके यह जो बोर्ड का कार्य है और इन फ्यूचर
मतलब भविष्य में और भी कई योजनाएं बनेंगी। समाज में जो भारत का जो चिंतन है, भारतीयता का चिंतन है, उसमें वेद जो है ना मूल है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल वेद में है। ये जो बात हम बार बार कहते हैं, उसको समाज को दिखाना, जनमानस में ले जाना इस संस्था का उद्देश्य है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के जरिए लोग पढ़ाई करते हैं और उसमें एक तरीके से कहा जाए तो गुरुकुल से शिक्षा जो शुरुआत होती है, शिक्षा की शुरुआत होती है, उसके बाद उसमें बोर्ड तक जाना। तो क्या वो संस्कृत विश्वविद्यालय से भी इसका देखिए, संस्कृत और जो वेद है, हम सभी एक ही तरह के हैं। वेद है, सभी ज्ञान का मूल है। संस्कृत के जितने भी शास्त्र है, जितने भी संस्कृत के विद्या है, वो सब का मूल है वेद है। जो वेद से ही सभी शाखाएं आई है, ज्ञान शाखाएं आई है। जैसे ना पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग विस्तरः। पुराण है, न्याय शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, वेदांत है, जो भी शास्त्र है वो सभी शास्त्र का मूल है वेद है। जो वेद को सर्वत्र प्रचार करे, उसमें जो सबसे बड़ा चीज है कंठस्थीकरण। जैसे ऋग्वेद के 10,500 मंत्रों का कंठस्थ करके उसको संरक्षित करे, क्योंकि एक जमाने में किताब से वेद नहीं पढ़ते थे, उसको कंठाग्र होता था। वो जो परंपरा है, उसी से ही इतने बड़ा लगभग 60,000 वेद मंत्र संरक्षित हुए हैं। हमारे पास एक जमाने में 1,131 वेद की शाखाएं थी। आज के दिन में केवल 9 शाखाएं बच गई हैं। अगर इन 9 शाखाओं को अगर हमको आगे भी बचाना है, हमको कंठस्थीकरण के तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए उनकी जो उच्चारण परंपरा है वो बहुत विशिष्ट परंपरा है। अब देखिए, संगीत को कोई किताब में संरक्षित नहीं किया जा सकता, उसको जो है ना गा के ही संरक्षित किया जा सकता। उसी तरह वेद मंत्रों को भी, इतने मंत्र हैं, उनको कंठस्थीकरण स्वस्वर पद्धति से ही संरक्षित किया जा सकता है। ये जो आप संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कहें, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तर प्रदेश में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये जो है संस्कृत विश्वविद्यालयों का ये पुरोधा है, सबसे पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। यह जो इसका बहुत महनीय कार्य हुआ है, जो इनका प्रकाशन दुनिया भर में माना हुआ है। इनका जो मातृका पांडुलिपि ग्रंथागार है, जो दुनिया भर में माना हुआ है। यहाँ के जो आचार्य है, संस्कृत ज्ञान परंपरा के शास्त्रों को संरक्षित करने में, उनके जो वाक्यार्थ परंपरा को संरक्षित करने में बहुत बड़ा उन्होंने योगदान किया है। इसके लिए कोई परीक्षा होती है? जैसे आपने कहा कि कोई भी कंठस्थ तरीके से जो है इसमें महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा वेद भूषण, जो 5 साल पढ़ने के बाद में 10वीं के बराबर, वेद विभूषण और 2 साल पढ़ने के बाद 12वीं के बराबर, ये 2 प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। हमारे जो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चा है या बच्ची है जो वेद पढ़ने आएंगी, ऐसे छात्रों का प्रवेश होता है 6ठी में। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 5 साल, उसके बाद में 11वीं, 12वीं। तो 7 साल का पूरा पाठ्यक्रम है। यह पूरा पाठ्यक्रम वेद आधारित पाठ्यक्रम है। वेद के साथ साथ में समाज विज्ञान, गणित और विज्ञान पढ़ेंगे। यह भी है, जैसे माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसी तरह पाठ्यक्रम है। अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पूछिए, वेद के बच्चे जो है, वेद के ऊपर अगर आप अंग्रेजी में पूछेंगे वो भी बताते हैं वेद में क्या है, छोटे छोटे वाक्यों में बता सकते हैं। उनको और भी प्रबुद्धता के लिए, गुणवत्ता विकास के लिए हमारे यहाँ कार्य हो रहा है, क्योंकि बोर्ड 2 ही साल पहले का है। धीरे धीरे है, इनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। देश में अपना नाम ये करेंगे, नाम रोशन करेंगे, ये हमारा विश्वास है जी। तो 12वीं के बाद में भी इसकी पढ़ाई आगे जारी रहती है? कहाँ, जैसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में लोग कहाँ नौकरी पाते हैं? क्या इसी वेद शिक्षा में ही जो है उनको आगे का अपना फ्यूचर दिखता है? देखिए, 2 व्यवस्था है। जो वेद पढ़ने वाले छात्र है, जो हमारे 17-18 विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां तो जाते ही जाते हैं। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में वेद का जो विभाग है, वेद विभाग है, वो महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के छात्रों से ही भरा हुआ है। एक बात। दूसरा है, संस्कृत शास्त्र का विभाग है, वहां भी हमारे जो वेद के छात्र जाते हैं। और जो आधुनिक विश्वविद्यालय है, वहां के कई विभाग है, जैसे इतिहास विभाग है, भाषा विभाग है, संस्कृत विभाग है, वहां भी प्रतिष्ठान के छात्र जाते हैं। जो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, प्रतिष्ठान का छात्रों से लगभग जो संस्कृत के विश्वविद्यालय, आधुनिक विश्वविद्यालय, वहां भी सब जगह उनको आगे पढ़ने की व्यवस्था है। साथ साथ में आपने पूछा उनका रोजगार क्या है। देखिए, यह जो वेद शिक्षा है, वेद शिक्षा में रोजगार का ऐसे अवसर है, आपको ये दिखेगा नहीं। अब सोचिए,
हमारे छात्र कहाँ कहाँ जाते हैं? हमारे छात्र भारतीय संस्कृति रक्षक के रूप में देश विदेश में जाते हैं। हमारे भारतीय लोग, आप सोचेंगे 60 लाख से भी ज्यादा अमेरिका में है, तो भारत से बाहर में भी लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा है हमारे नागरिक भारत से बाहर है, जो PIO बोलते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और NRIs बोलते हैं। वे भारतीय संस्कृति से जुड़ पा रहे हैं। कैसे जुड़ पा रहे हैं? हमारे वैदिक संस्कारों से जुड़ पा रहे हैं। उस संस्कारों को बनाए रखने वाले हमारे प्रतिष्ठान के छात्र हैं, हजारों छात्र हैं। अभी तक प्रतिष्ठान ने भारत के इस संस्कृति के देन के रूप में 40,000 छात्रों से भी ज्यादा छात्रों को दिया है। जो अभी पीछे मेरे कार्यकाल के 8वां साल है, इस 8वें साल में मैंने लगभग 8,000 छात्रों को समाज में दिया है, जो वेद के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, संस्कृति के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, इतने जगह हैं, अलग अलग प्रदेश है। अलग अलग प्रदेश को जोड़ने वाला ये जो सांस्कृतिक जो धरोहर है वह वेद है। तो इसीलिए वेद जो पढ़ते हैं, वेद में जो संस्कार की बातें हैं, वेद के देश के संस्कृति से जोड़ने वाली बातें हैं, इन सबको जो आगे बढ़ाएगा उसको रोजगार में कोई कमी नहीं होगी। रोजगार, सभी तरह से रोजगार उसको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग कहते हैं अरे वेद पढ़ने वाले को क्या रोजगार मिलेगा? आपको आज के दिन में मैं बता रहा हूं, अच्छा याज्ञिक, अच्छा जो पूजा अर्चना करने वाले और हमारे संस्कृति को समाज में आगे बढ़ने वाले, देश के चारों तरफ हमारे संस्कृति को लेकर, जिसको सांस्कृतिक जो कल्चरल एम्बेसडर बोलेंगे, वह सभी वेद के अध्येता हैं, वेद के समझने वाले हैं। तो इस दृष्टि से वेद का महत्व बढ़ता है। साथ साथ में हमारी योजनाएं हैं, उनको वेद के छात्रों को हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ाते हैं, उनको जो आज के दृष्टि से डाटा एनालिटिक्स पढ़ाते हैं। ये सभी पढ़ाने से छात्र आधुनिक युग के कार्य भी कर सकते हैं। यह और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं, उनको टेम्पल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, टेम्पल जो अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं। इसके द्वारा जो आज के जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए भी ये छात्र तैयार हो रहे हैं, होंगे और अच्छा करेंगे। मतलब संस्कृत भाषा को बचाने के लिए, वेद पुराणों ग्रंथों को बचाने के लिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का उत्थान किया गया है। यह जो संस्था है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्वशासी संस्था, इस संस्था का शुरू ही इसलिए हुआ वेद की रक्षा करे। वेद जो है सभी ज्ञान का मूल वेद है। सभी भाषाओं का जो शब्द है, आज के दिन में हम जो बोलते हैं माता पिता पानी जल, जो भी शब्द आप बोलेंगे भारतीय भाषाओं का शब्द, वह सभी शब्द जो है ना आपको वेद में मिलेंगे। ये जो दुनिया का सबसे पहला वांग्मय है वेद है, उसमें जो शब्द मिलते हैं वही शब्द हमारे बोलचाल के भाषाओं में भी है। इसलिए आप समझ लीजिए यह जो वेद है, ये धरोहर हम इसीलिए कहते हैं, हमारा अस्तित्व का मूल ही वेद है। तो इसको बचाने के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, संवर्धन के लिए और हमारे जो जीवन शैली की रास्ता आगे बढ़ाने के लिए यह जो वेद है भगवान का साक्षात देन है। साक्षात वेद को हम कहते हैं, उसको भगवान का साक्षात तनु कहते हैं, शरीर अर्थात अक्षर शरीर है। तो वो हमारे सामने है जो वेद रूप में है। उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी, हम आगे बढ़ेंगे, हम में शांति होगी, हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा, विश्वास मिलेगा। इसीलिए यह संस्था का स्थापना की गई है, ये संस्था कार्य कर रही है। अभी जैसे बीते कार्यकाल की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार रही है, 55-60 साल तक उन्होंने सत्ता में अपनी कामयाबी हासिल की, लेकिन अभी जिस तरीके से 2014 से पलटवार हुआ, केंद्र में मोदी सरकार है, देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर के ये जो देश की बड़ी पार्टी है इस वक्त में, वो ज़्यादा फोकस कर रही है इन सब चीज़ों पे, धर्म को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, गौरक्षा को लेकर के। क्या लग रहा है उसी मोटिव के जरिए इस संस्कृत भाषा को, वेद को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है? ये जो केंद्र सरकार है इसकी तरफ से कितनी आपको प्रोत्साहन मिल रही है? देखिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। ये जो वेद है ये देश की आत्मा है। यह जो देश की आत्मा है, देश का जो मूल है, इसको बढ़ाना सभी का कर्तव्य है। अगर किसी सरकार से अगर इसके लिए कार्य किया जा रहा है, वो सही में बहुत ही स्तुति निंदनीय और उसको क्या है ना, सराहनीय कार्य है, आगे बढ़ाने वाला कार्य है। देश के पूरे क्या है ना, सभी तरह से
हमारे जो संस्कृति का मूल है उसको आगे बढ़ाने वाला कार्य है। तो यह कार्य बहुत स्तुत्य है, जिसको सराहनीय कार्य बोलते हैं। आप जो प्रश्न पूछे, जो राजनीति की बात, उस तरफ हम नहीं जाते हैं, लेकिन जो नींव है, हमारा देश का नींव है, हमारी देश की रक्षा है, वो वेद में है। आप सोचिए, हम कश्मीर की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, हम केरला की बात करेंगे, हम गोवा की बात करेंगे, वहां सभी जगह जो वेद का प्रचार प्रसार बहुत पहले होता था, धीरे धीरे कम हुआ। इससे क्या हुई? तो अब देखिए, हम धीरे धीरे अपने संस्कृति से कटने लग गए। तो इसलिए हमारा यही कहना है, वेद को बढ़ाइए। वेद की रक्षा है, देश की रक्षा है। वेद की रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है। वेद को आगे बढ़ाना मतलब देश के आगे बढ़ाना है। वेद को आगे बढ़ाना है, देश का विकास का मार्ग है, यह है। इसीलिए सरकार द्वारा यह जो कार्य, ये जो वेद के लिए, संस्कृत के लिए जो भी अनुदान दिया जाता है और इसके लिए जो आगे बढ़ाने का जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है, संस्कृत, इस तरह से संस्कृत के संस्थाओं को, वेद के संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, वो तो हम कहते हैं अत्यंत स्तुति करने योग्य है। ये कार्य हमको करना चाहिए। देश की रक्षा का कार्य है, देश के जो धरोहर का कार्य है, देश के मिट्टी का कार्य है। ये होना चाहिए था, होता रहेगा। इसलिए जनमानस का कार्य है। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति इस तरह के कार्य को चाहता है। तो इसलिए इसमें कोई आप जैसे कहे कि गवर्नमेंट का ये जो कार्य है ना, हम इसको सराहना करते हैं, और इस तरह के और कार्य हो, और 1000 गुना इस तरह के कार्य हो, ये हम चाहते हैं, होना भी चाहिए, सब लोग चाहते हैं। हिंदुत्व को लेकर जो केंद्र सरकार अभी इस वक्त काम कर रही है, क्या लग रहा है, वो सही है? देखिए, हम वेद की बात करते हैं ना, ये जो वेद है, वेद तो सभी भारतीय चिंतन का मूल है, भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है। और जो धर्म है, आप जो धर्म की बात बताए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, उस जजमेंट में कहा गया है, ये जो वेद है ना, ये किसी धर्म से आप मत जोड़िएगा। धर्म तो हो ही सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन केवल धर्म से जोड़ के मत देखिए। ये जो जनमानस है, भारतीय जनमानस का मूल है, वेद है, तो हमारी जीवन पद्धति है। हर सरकार का कार्य है अपने जीवन पद्धति को, देश के जीवन पद्धति को आगे बढ़ाना। तो इसको केवल धर्म के नजरिए से नहीं, हमारे वैश्विक शांति से जोड़िए, हमारे जीवन विधान से जोड़िए, आपसी भाईचारा से जोड़िए। जो सब विश्व में शांति भाईचारा बताने वाला सबसे पहला जो ग्रंथ अगर है, वांग्मय है, वो तो वेद है। देखिए, माता पिता को देवता बताने वाले सबसे पहला वांग्मय वेद है। आचार्य को देवता बताने वाला सबसे पहला वांग्मय वेद है। तो हमारे जीवन पद्धति को सबसे पहले किसने सिखाया? वेद ने सिखाया। जो हमको महत्व मिलना चाहिए, वेद को मिलना चाहिए, वो तो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये तो सही में दिया जा रहा है, और वो सही भी है। और ये आप जैसे जो इस तरह से वार्ताकार होते हैं, न्यूज़पेपर पत्रिका में जो छापते हैं, उनको इसको पॉजिटिव इस दृष्टि से बताना चाहिए कि यह तो बहुत स्तुत्य कार्य है, जो मतलब जिसको स्तुति योग्य कार्य है और प्रचार प्रसार के योग्य है। ये कार्य होना चाहिए। महाकुंभ में आए, कैसा अनुभव महसूस किया आपने? दिव्य है, इसीलिए तो ये जो दिव्य शक्ति के तरफ खींच के ले आए, इसीलिए तो आए हैं। और वस्तुतः यह तो वेद का कार्य है। इतने बड़े साधु संतों का दर्शन होता है और माँ गंगा जी का दर्शन होता है। ये जो हमने जो अगर कोई भी गलती किया, उसको धोने का भी एक अवसर मिलता है, जो मानते हैं इस तरह से। और तो जल है, जल तो जीवन है। जल के लिए वेदों में कहा गया है भेषज। भेषज मतलब दवाई है, मेडिसिन है। वो मेडिसिन में अगर आपके पूरे शरीर जो है ना, वो पानी में धुल जाता है, और गंगा मैया वैसे ही जो है ना, आपको पवित्र कर देती है। स्मरण मात्रेण पवित्रयन्ति कहा गया। केवल आप स्मरण करते हैं, पवित्र कर देगी। उसमें आप डुबकी लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए भी कोई और नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, जो आपके साथ में कार्य करने के लिए इस तरह से जो वेद का संदेश है, वेद की रक्षा, देश की रक्षा, वेद की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, वेद की रक्षा, जनमानस की रक्षा, वेद की रक्षा, देश की प्रगति है। ये जो बात को समाज के सामने रखने के लिए जो आपने मौका दिया, वही मौका जो है ना, ये गंगा जी के यहाँ से प्रेरणा, दुगनी प्रेरणा लेके हम जाएंगे। व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? योगी सरकार की जो तारीफ हो रही है, कई जगह पे उनकी आलोचना भी हो बहुत रही है। बढ़िया व्यवस्था है, सुपर व्यवस्था की गई है। देखिए, इतने करोड़ों करोड़ों लोग जो आते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति ही ये कर सकता है।
ये बड़ी बात है, इसलिए वो व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमने आज स्वयं अनुभूत किया है, इतनी बड़ी व्यवस्था है जहां आपको 300 करोड़ लोग आते हैं, ऐसे में ये व्यवस्था तो होती रहेगी, सही व्यवस्था है। हमने तो अच्छा अनुभूति किया। आप देखिए, सुबह मैं आया, मुझे अगर 1 बजे तक ये कुंभ में जाके संपूर्ण कुंभ स्नान हुआ और साधु महात्माओं का दर्शन हुआ, तो ये तो आप सोच ही सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। युवा चेतना शिविर में आए हैं राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से मुलाकात हुई। यहाँ पर तमाम तरीके के भक्तगण आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, महीने भर से कार्य चल रहा है और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर यज्ञ भी हुआ है और विश्व शांति के लिए जो है ये यज्ञ कराया गया। क्या कहेंगे दोनों के लिए? देखिए, रोहित जी, हमारे रोहित कुमार सिंह जी जो महासचिव युवा चेतना, इनका जो कार्य मैंने देखा है, देश भर में प्रत्येक राज्य में जाते हैं, उतने बारीकी से संगठनात्मक शक्ति से कार्य करते हैं और आप इनके वाणी सुनेंगे तो आपको लगेगा साक्षात सरस्वती, इनके जो जिह्वा पर सरस्वती बैठी है। लोगों को जो अपने तरफ ले आने के लिए, लोगों को समाजमुखी करने के लिए, समाज सेवामुखी करने के लिए, रोहित जी जैसे हमारे बड़े भाई जैसे वो जो अग्रणी नेता और कोई नहीं मिलेगा आपको, इतना उनमें शक्ति है। इनने जैसे चुंबकीय शक्ति है, उनको अयस्कांत जिसको बोलते हैं, जो खींच के ले आता है, वैसे शक्ति है। तो रोहित जी का यह जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। साथ साथ मैंने देखा जो अन्नदान करते हैं, जो लोग जिनको जैसे सेवा करते हैं, और जो लोग भी यहाँ यात्रा में आते हैं उनको अन्न, रुकने का, ठहरने का व्यवस्था करते हैं। अन्न ब्रह्म जिसको बताया, अन्न ब्रह्म, जो जिनको जो भूख है उसको दूर करना साक्षात ब्रह्म शक्ति को देना माना गया शास्त्र में, वह सेवा करते हैं। तो ये बहुत ही उनको हम प्रणाम करते हैं। उनको यह जो सेवा है, उस सेवा के लिए भगवान उनको और भी शक्ति करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि अब तक के आपने कितने कुंभ के अनुभव लिए हैं? जैसे देश में 4 जगहों पर, देखिए, जैसे उज्जैन में कुंभ हुआ, उसके बाद ही मैं इस संस्था में चार्ज लिया। उसके बाद मैं पहले भी यहाँ आया था, 2019 में भी आया था यहाँ, शायद अर्ध कुंभ था उस समय में। मैं यहाँ लगभग 1 दिन पूरा रहा और हमारे वेद विद्यालय भी यहाँ है, एक दो वेद विद्यालय यहाँ है और गुरु शिष्य इकाई भी चलती है। नरोत्तमानंद गिरी वेद विद्यालय यहाँ पास में ही है। उस समय में भी आया था और आज भी मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ। बहुत अंतर है इसमें, गुणात्मक जिसको बोलते हैं, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, जो गुण दृष्टि से, इसके जो गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी उच्च स्तरीय व्यवस्था है और आने जाने के लिए व्यवस्था है। और कोई भी आप बाइक में भी जाएंगे, फिसलेंगे नहीं। आप सोचिए, इतनी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप वाहन में भी जाते हैं तो सटीक आप पहुंच सकते हैं। उसी तरह से आपको जो देखने के मिलता है, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, धार्मिक मनोभाव, मनोवृत्ति को बढ़ाने वाला आपको व्यवस्था मिलेगी। तो यह बहुत ही स्तुत्य, जिनको बोलते हैं, हम सराहनीय कार्य हो रहा है। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको परमात्मा ने दिव्य शक्ति दिया है। नहीं तो ये जो इतना जो जन सैलाब आ रही है, उस जन सैलाब को उस दृष्टि से नियंत्रित करना, स्वनियंत्रित रूप से उनको व्यवस्था करना, ये तो बहुत छोटी मोटी बातें नहीं है, दिव्य शक्ति से ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैमरा पर्सन